Hey learners, hope you all are doing great. In this video, we will make a mini project using Python and that name of project will be infection rate test. We have made this project earlier also, but in that we have used C programming as a language. But in this project, we will use some cool Python modules and some basic concepts of Python to make such a cool project. You might be thinking how that project will be so cool. So for that, you have to watch full video. So hi, my name is Amritesh Tiwari and you are switched to Coding Halt. So without wasting a single minute, let's jump into the PC. Meanwhile, you like the video, hit the subscribe button for more such cool projects. You can use this project as your school or college mini project. So let's get started. So we are on our computer screen now. For this project, we will be using Visual Studio as our code editor. And हमारे पास कुछ फाइल्स बनी हुई हैं और कुछ लाइंस ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं. इस प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन हम टोटली हिंदी में रखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि हम प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन हिंदी में करें. सो आप सभी के लिए इस प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन हम टोटली हिंदी में रखेंगे. तो पहले इस प्रोजेक्ट को बिल्ट एंड रन कराते हैं और इसी के साथ हम आगे बातचीत करते चलेंगे कि हमने इसमें क्या क्या यूज़ किया है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया हुआ है. ठीक है, मैं इसको यहाँ से बड़ा कर देता हूँ. ठीक है, तो हमारे टर्मिनल पे ये लिख के चला है इन्फेक्शन रेट टेस्ट बाय द टीम कोडिंग हॉल्ट और यहाँ पे फिर लिख के चला है कोरोना वायरस केसेस. तो यहाँ पे जो ये डेटा है ये बिल्कुल सेट नहीं है, ये हमने वेब के थ्रू मंगाया हुआ है. एक वेबसाइट है जो कि है वर्ल्डोमीटर, आप देख सकते हो. यहाँ पे बिल्कुल डेटा हमारा मैच करेगा जो हमने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है लाइक 1536. तो ये वेब स्क्रैपिंग टेक्नोलॉजी है, हम वेब से डेटा को अपने पाइथन प्रोजेक्ट में मंगा रहे हैं. ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे हम अपने आगे की डेटा को देते हैं. जो भी इसमें डेटा देना है बिल्कुल करेक्ट डेटा देना है ताकि आपको पता चल सके कि आपका इन्फेक्शन रेट टेस्ट क्या रहेगा. तो इंटर योर नेम में मैं अपना ही नाम डाल दूंगा. ठीक है, एज में, देन आफ्टर दिस, देन आफ्टर एड्रेस में बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो चीज़ें हमें अप्रोप्रिएट चीज़ें हमें देनी है. कॉन्टैक्ट नंबर देते समय भी बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि ये जो प्रोग्राम है आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज देने वाला है जो रिपोर्ट आप यहाँ पे जनरेट करोगे. ठीक है, और वो जो व्हाट्सएप मैसेज होगा वो फुल ऑटोमेटेड होगा बाय दी वन मॉड्यूल दैट इज पाइवॉट किट. वो आपको आगे मैं वीडियो में बताऊंगा. और ये जो व्हाट्सएप के मैसेजेस होंगे वो फुल ऑटोमेशन होंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ बैठे रहना है और हमारा व्हाट्सएप वेब और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और उसमें लॉग इन होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर एक हमारे पास नंबर है वो मैं दे देता हूँ. ठीक है, उसके बाद से ईमेल. ये जो प्रोग्राम है ये आपको ईमेल के थ्रू भी एक मैसेज करेगा लेकिन हमने ईमेल वाले फीचर्स को अभी के लिए डिसेबल कर रखा है. वो क्यों मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा. तो आपको ईमेल भी ध्यान से देना है. अभी मैं फिलहाल xyz@gmail.com दे रहा हूँ. ये जो आपके सारे रिपोर्ट्स जनरेट होंगे ये सारे आपको ईमेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप पा सकते हो इस कोड की मदद से. यहाँ पे फिर पूछ रहा है आपके मेडिकल डिटेल्स. जो भी यहाँ पे मेडिकल डिटेल्स रहेंगे ये बिल्कुल नॉर्मल डिटेल्स रहेंगे. आपके पास अगर आपका बैंड हो या फिर स्मार्ट वॉचेस हो तो वो आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं. अदरवाइज सिंपली भी आप ये सब चीजें इस प्रोग्राम में दे सकते हो. तो यहाँ पे बोला कि इंटर योर बॉडी टेम्परेचर और हमेशा यूनिट का ख्याल रखना है. जो यूनिट में इस प्रोग्राम में पूछा गया है उसी यूनिट में आपको डेटा इंटर करना है. जैसे यहाँ पे सेल्सियस में पूछा गया है तो मैं सेल्सियस में ही अपनी बॉडी को टेम्परेचर को इनपुट करूंगा. ब्लड प्रेशर mmHg में पूछा गया है तो बिल्कुल मैं mmHg में ही इस प्रोग्राम को डेटा दूंगा. अगर आपके पास कोई अलग यूनिट में है तो आप गूगल चले जाओ और यूनिट को कन्वर्ट कर लो, उसके बाद उसको डेटा दो. तो यहाँ पे मैं डेटा दे दूंगा 111. मुझे तो पता नहीं है मेरा ब्लड प्रेशर कितना होगा. ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये जो कोविड का जो न्यू स्ट्रेन है इसमें ऑक्सीजन की कमी आप आए दिन सुनते होंगे कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है. तो ऑक्सीजन सेचुरेशन का अपनी बॉडी में बिल्कुल ख्याल रखना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मेंटेन करके रखना ही होगा अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल. तो अभी मैं 89 कर देता हूँ. ठीक है,
लास्ट शुगर रिपोर्ट, अगर आपके पास कोई लास्ट शुगर रिपोर्ट है तो आप इसमें टाइप कर दो, अगर आपके पास कोई लास्ट शुगर रिपोर्ट नहीं है तो आप 0 टाइप करके आगे बढ़ जाओ। और उसके बाद से जो जो क्वेश्चंस या फिर जो जो डिटेल्स पूछेगा आप बिल्कुल प्लीज अप्रोप्रिएट इसमें दो, ताकि वो आपको एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट बना के दे सके कि आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस कितने % रहेंगे। तो इफ यू आर गेटिंग स्मेलो टेस्ट, मुझे स्मेलो टेस्ट बिल्कुल आ रहा है तो मैं वाई टाइप करूंगा। अगर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर आपके पास मेडिकल हिस्ट्री है तो आप वहां पे टाइप कर दो, अगर नहीं है तो एन टाइप कर दो। मेरे पास कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो मैं एन टाइप कर दे रहा हूँ। उसके बाद आ रहा है नाउ आंसर फ्यू क्वेश्चंस करेक्टली। ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस आए दिन रूटीन चेकअप में भी आपसे पूछा जाता है, जब आपको क्वारंटाइन किया जाता है या फिर आप जब कोरोना वायरस के टेस्ट कराने के लिए जाते हो। तो मैं यहाँ पे देते जाऊंगा, आप क्वेश्चंस को देख सकते हो। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर में है क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ते गए हैं। सफरिंग फ्रॉम मेनी ऑफ दी डिजीजेस, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। और यहाँ पे पूछा गया इफ यू सफरिंग फ्रॉम एनीवन राइट वाई, नहीं मुझे इन कोई सी भी बीमारी अभी नहीं आ रही। ठीक है, जैसे ही मैंने ये एन दबा के इंटर दबाया, यहाँ पे मेरा रिपोर्ट एकदम जनरेट होके चला आया। यहाँ पे मेरा रिपोर्ट जनरेट होके चला है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम अमृतेश, एज 20, जेंडर मेल, कॉन्टैक्ट नंबर दिस एंड एड्रेस भोपाल। योर रेट ऑफ इन्फेक्शन इज 27.272727, मतलब मेरे इन्फेक्शन होने के चांसेस केवल 27.27% है। ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर से बाहर जाऊं बिना मास्क लगाए रहूं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करूं। नहीं, ये 3 चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आपको मास्क लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है और अपने हैंड्स को सैनिटाइज या फिर साबुन से हाथ धोते रहें। ये 3 मूल मंत्र कभी खत्म नहीं होंगे, हमें अपनी आदत में इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, दिस टेस्ट इज डन बाय टीम ऑफ कोडिंग वर्ल्ड। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन क्या, इंटर द चॉइस, सेंड रिपोर्ट थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू ईमेल। अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू अपना रिपोर्ट चाहिए तो 1 दबाइए, नहीं तो 2 दबाइए। ठीक है, मैं अभी इसको व्हाट्सएप के थ्रू भेजने की कोशिश करता हूँ। फिर यहाँ पे पूछा इंटर द टाइम एट विच मोमेंट यू वांट टू सेंड दिस मैसेज। तो अभी हमारे पास टाइम हो रहा है 6:56, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 6 एंड मिनट्स में टाइप करूंगा मैं यहाँ पे 56, तो मैं 57 टाइप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है इन दिस सेकेंड योर व्हाट्सएप वेल विल बी ओपन एंड आफ्टर 10 सेकेंड्स योर मैसेज विल बी डिलीवर्ड। लाइक मीन्स इतने घंटे के बाद इतने सेकंड्स के बाद मेरा व्हाट्सएप मेरा क्या होगा कि व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ पे अभी मेरे क्लॉक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए यहाँ पे ये इतना टाइम ले रहा है। अगर आपका कंप्यूटर का क्लॉक बिल्कुल सही हो तो वो मैसेज बिल्कुल चला जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये सारे डेटा जो है ये आपको स्टोर होके भी मिलेंगे। यहाँ पे जो pivot.dbabs.txt है, यहाँ पे आपको डेटा बिल्कुल सेट होके मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो डेटा है हमारे पास बिल्कुल सेव हो चुका है। आप देख सकते हो डेट 29/4/2021 को टाइम इतने बजे हमने ये फोन नंबर पे मैसेज क्या किया है। तो मैसेज हमने क्या किया है, मैसेज हमने इसका रिपोर्ट किया हुआ है और ये यहाँ तक रिपोर्ट बिल्कुल जाएगा। इतने सारे रिपोर्ट्स हमें टेक्स्ट मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे चले जाएंगे। तो ये बेसिकली सिंपल प्रोग्राम था। इसमें हमने टेक्नोलॉजी अगर मैं आपको बताऊं तो 2-3 चीजों का टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है। जैसे पहला हो गया हमारा वेब स्क्रैपिंग, दूसरा हो गया वेब ऑटोनोमेशन। वेब ऑटोनोमेशन के अंदर ही व्हाट्सएप ऑटोनोमेशन और ईमेल सेंडिंग का पार्ट आ जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमने वेब स्क्रैपिंग कैसे किया हुआ है, तो वेब स्क्रैपिंग के लिए हमने एक अलग मॉड्यूल बनाया हुआ है। इसमें हमने 2 लाइब्रेरीज का यूज किया, 2 मॉड्यूल्स का यूज किया हुआ है, रिक्वेस्ट और BS4। BS4 इज नथिंग बट ब्यूटीफुल सूप। अगर आप इन दोनों के बारे में पढ़ना चाहो तो आप सिंपली गूगल कर सकते हो। बाकी अगर आपको इस प्रोजेक्ट के पूरे फुल टू एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके लिए बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ से अभी इस प्रोसेस को कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरा क्लॉक थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। अगर आपका क्लॉक बिल्कुल सही काम करेगा तो आप ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस बिल्कुल सही जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी इसको प्रोसेस को बंद करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसा नहीं है कि हमने व्हाट्सएप को मैसेज नहीं भेजा। ये हमने देखो यहाँ पे आ गया है कि हमने इतने बजे इस मैसेज को भेजा है। मतलब ये थोड़ा सा क्लॉक का प्रॉब्लम है। अगर क्लॉक का प्रॉब्लम नहीं होता तो ये मैसेज बिल्कुल व्हाट्सएप वेब पे चला जाएगा। मैं व्हाट्सएप वेब के ऑटोमेशन की एक छोटी सी वीडियो आपको बना के दे दूंगा।
5 मिनट की, जिसमें आपको पता चल जाए कि हम कैसे 2 लाइंस की कोडिंग में हम एक शेड्यूल टाइम पे किसी को भी अपने व्हाट्सएप वेब के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं। दूसरी अगर बात की जाए वेब स्क्रैपिंग की, तो वेब स्क्रैपिंग के लिए हमने ये जो यूज किया हुआ ये हमारा वेब स्क्रैपिंग है, वेब स्क्रैपिंग टेक्नोलॉजी है। वेब स्क्रैपिंग में कुछ नहीं होता, हम जो कोई साइट पे डेटा रहता है उस डेटा को हम कैसे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो अगर मैं इस वाले मॉड्यूल को ही रन कराऊं तो इस वाले मॉड्यूल में हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें सिंपली वो जो हमारे पास डेटा ऊपर आ रहे थे वो सारे डेटा हमें यहाँ पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो केसेस एंड रिकवर्ड एंड डेथ। अगर मैं आपको नेट कनेक्शन ऑफ करके दिखाऊं तो ये मॉड्यूल काम नहीं करेगा। इस मॉड्यूल के लिए आपको नेट कनेक्शन होना चाहिए। मैं यहाँ पे अभी अपना वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और वाईफाई को डिस्कनेक्ट करके ये प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूंगा तो ये हमें नेटवर्क एरर जनरेट करेगा, क्योंकि ये सारी चीजें, ये जो सारा डेटा है हमें वेब के थ्रू आ रहा है, ठीक है। आप देखोगे नेटवर्क एरर, यहाँ पे कनेक्शन एरर आप देख सकते हो क्योंकि हमने नेट को ऑफ कर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये डेटा बिल्कुल सेट नहीं है, ये डेटा हमें वेब के थ्रू हम यहाँ पे इसको ला रहे हैं। अगर आप और भी मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ना चाहो तो आप सिंपली कुछ नहीं, आपको गूगल कर सकते हो। जैसे अगर आप गूगल करो पाइवॉट किट तो आपको एक पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके ये पाइवॉट किट की मॉड्यूल को आप डीपली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे अभी पाइथन के प्रोजेक्ट्स लिस्ट आउट हो चुके हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर वो बन जाते हैं तो हम आपके बीच लेके आएंगे उन सारे प्रोजेक्ट्स को। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बेसिकली केसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं तो कृपया करके अपने घर पे ही रहें और मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आवश्यकता हो, बहुत अथक आवश्यकता हो तभी आप बाहर जाएं, जो सामान लेना हो आपको ले, और फिर घर आके सैनिटाइज हो जाएं अपने आप को भी और सामान को भी, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे खुद के हाथ में है। सरकार के लिए हम सिर्फ एक नंबर हैं। अगर हमारे केसेस बढ़ जाते हैं तो कुछ नहीं, बस +1 हो जाएगा। हमें अपना ध्यान खुद से रखना पड़ेगा। तो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू कोडिंग हॉल्ट फॉर more such amazing projects. And you can use this project as your college project or school project. If you want the source code, you have to do just text me on WhatsApp. The number is same, will be in description box, and you can text us on email also. You can DM us on Instagram also. We are available at everywhere 24/7 for you. Thank you, have a nice day and keep learning, keep coding. Bye bye.